डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। यह विरले क्षण ही होते हैं जब कोई प्रधानमंत्री किसी सरकारी राजनीतिक कार्यक्रम के बीच में देश की सबसे निचली किंतु अहम पंक्ति में खड़े अपने देशवासियों को न्योता देने लगे। स्टॉप। यह संभव है जब प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति उसी पंक्ति से उठकर खड़ा हुआ जननायक हो। स्टॉप। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को गुजरात के आणंद में होने जा रहे शून्य लागत आधारित प्राकृतिक खेती संबंधी एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया तो उनके चेहरे और मन के भाव पड़ने वाले थे। स्टॉप। वे किसी नवोन्मेषी छात्र की तरह उत्साहित थे। गत माह प्रधानमंत्री ने जब तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की थी तो एक और अहम वादे के साथ नई राह पर चलने का ऐलान भी किया था। स्टॉप। तब इस पर किसी ने अधिक ध्यान नहीं दिया, किंतु प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आमंत्रण से स्पष्ट है कि किसानों की आय दोगुनी करने के साथ ही कई अन्य लक्ष्यों के संधान के लिए केंद्र सरकार शून्य लागत आधारित प्राकृतिक खेती को बड़े हथियार के रूप में प्रयोग करने जा रही है। स्टॉप। आणंद में देश भर से कृषि, कृषि विज्ञानी और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञों का बड़ा जमावड़ा होने जा रहा है। स्टॉप। यहाँ किसानों की खुशहाली का नया रास्ता निकालने पर मंथन और प्रशिक्षण कार्यक्रम होना है। स्टॉप। प्रमुख रूप से चर्चा देश भर में शून्य लागत आधारित प्राकृतिक खेती पर होनी है। स्टॉप। पैरा। शून्य लागत आधारित प्राकृतिक खेती छोटे किसानों के लिए एक बहुसमस्या उन्मूलक तकनीक है। स्टॉप। यह तकनीक जटिल नहीं है, आसान है, सभी किसानों की पहुंच में है। स्टॉप। विशेष बात है कि यह किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि उत्पादों के दाम बढ़ाने के बजाय खेतों की लागत शून्य करने वाली है। स्टॉप। उत्पादन भी बेहतर मात्रा और गुणवत्ता में होता है। महाराष्ट्र के कृषक विज्ञानी और संत पद्मश्री सुभाष पालेकर ने इस तकनीक पर काफी काम किया है। स्टॉप। उन्हें भारत में इस तकनीक का प्रणेता और प्रशिक्षक माना जाता है। स्टॉप। पिछले कई वर्षों से वह यह प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए मूलतः देसी गाय के गौमूत्र, देसी गाय के ही ताजा गोबर, गुड़, गन्ने के रस या फलों के सड़े हुए गूदे और पानी के मिश्रण सहित कुछ सहज उपलब्ध अवयवों को वैज्ञानिक पद्धति से मिलाकर एक घोल तैयार किया। स्टॉप। इसे जीवामृत नाम दिया गया है। इसी तरह बीजामृत का भी फार्मूला तैयार किया गया है। अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल फसलों के लिए कुछ इसी प्रकार के सहायक फार्मूले भी तैयार किए गए हैं। स्टॉप। खेती ही नहीं, बागवानी में भी यह सहायक है। देश के दक्षिण पश्चिमी राज्यों ने इस तकनीक पर अमल कर खेती के क्षेत्र में क्रांति की एक नई गाथा लिखी है। स्टॉप। उत्तर भारतीय राज्यों में भी इस तकनीक पर काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी यह प्रारंभिक चरण में है। स्टॉप। लोक भारती संगठन की पहल से यहाँ 3-4 वर्षों में जो प्रयास हुए हैं उससे हजारों की संख्या में किसानों का प्रशिक्षण हुआ है। स्टॉप। स्वयं पालेकर इसका प्रशिक्षण दे चुके हैं और बड़ी संख्या में प्रयोग के तौर पर मध्य उत्तर प्रदेश में किसान इस तकनीक पर आधारित खेती कर रहे हैं। स्टॉप। पैरा। संप्रति गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल रहते हुए शून्य लागत आधारित प्राकृतिक खेती पर काम किया। स्टॉप। सबसे पहले तो उन्होंने राजभवन के उद्यान में ही इसका प्रयोग किया। बाद में
अन्य कृषकों को भी इस तकनीक में दक्ष बनाया। स्टॉप। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल में इस तकनीक को राज्य के संरक्षण में फलने फूलने का मौका मिला और परिणाम उत्साहजनक मिले हैं। स्टॉप। महाराष्ट्र में सुभाष पालेकर ने अपने स्तर पर प्रयोग किए और कुछ लोगों को जोड़ा। कर्नाटक में किसान संगठनों ने उन्हें अपने साथ विशेषज्ञ के तौर पर जोड़कर काम किया। स्टॉप। केरल ने उनसे प्रेरणा लेकर करीब 25,000 हेक्टेयर भूमि पर सुभिक्षम सुरक्षितम भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति से शून्य लागत आधारित खेती शुरू की है, जिसे कई चरणों में विस्तार मिल रहा है। स्टॉप। आंध्र प्रदेश ने इस पर नियोजित ढंग से प्रयास किया है। आंध्र सरकार ने सुभाष पालेकर को बतौर सलाहकार जोड़कर पहले इसे पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया है। स्टॉप। मात्रात्मक और गुणात्मक उत्पादन देखकर इसे विस्तार दिया है। स्टॉप। अब 2024 तक पूरे राज्य की कृषि को रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने शून्य लागत आधारित प्राकृतिक खेती के इस मॉडल की सराहना की है। स्टॉप। सुभाष पालेकर ने शून्य लागत आधारित प्राकृतिक खेती को आध्यात्मिक खेती की भी संज्ञा दी है। स्टॉप। कारण खेती की इस पद्धति में प्राकृतिक परिस्थितियों में खेती की जाती है। बाहर से कुछ खरीदने या खेत में डालने की जरूरत नहीं। स्टॉप। जीवामृत के द्वारा केवल फसल चक्र के लिए हितैषी जीवाणुओं के अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है, जो वर्षों से सामाजिक उर्वरकों के प्रयोग से नष्ट होते जा रहे हैं। स्टॉप। पालेकर का मानना है कि यह जीवाणु ही सूर्य की ऊष्मा और जमीन की नमी से फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्व मृदा से निकालकर उन्हें जड़ों और तने तक पहुंचाते हैं। स्टॉप। यह खेती थोड़े बदलावों के साथ पूरे देश की जलवायु के लिए लाभकारी है। इसमें गौपालन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्टॉप। पैरा। प्रधानमंत्री मोदी वार्षिक बजट में भी शून्य लागत आधारित खेती को बढ़ावा देने की बात कह चुके हैं। यदि केंद्र के साथ उत्तर भारत की सरकारें भी कृषि की इस विधा को संरक्षण प्रदान करती हैं और नियोजित प्रवास करती हैं, तो न केवल किसानों की आय दोगुनी करने में सफलता मिलेगी, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा, कम खर्चीली खेती होने के साथ गौपालन का काम भी लाभकारी बन सकता है। स्टॉप। कृषि कानूनों की वापसी के बाद प्रधानमंत्री जिस प्रकार किसानों की आय दोगुनी करने के दूसरे प्रयासों के साथ नई शुरुआत के प्रति उत्साहित है, उसमें 16 दिसंबर को होने वाला यह आयोजन मील का पत्थर साबित हो सकता है। स्टॉप। प्राकृतिक खेती कई मानवीय प्राकृतिक व्याधियों का एक साथ निराकरण करती है। स्टॉप। गत कुछ वर्षों और विशेषकर कोरोना पश्चात की परिस्थितियों ने यह बता दिया है कि हम प्रकृति के लिए अपनी अराजक गतिविधियों से परेशानी खड़ी करेंगे तो हम स्वयं भी अछूते नहीं रह सकते। स्टॉप। इसलिए प्रकृति और मानव के संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के साथ उसी अनुरूप वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है। स्टॉप। हम वायु और जल प्रदूषण की चर्चा तो करते हैं, लेकिन धरती के बाह्य आवरण के विषैले होने की उतनी चर्चा नहीं होती। स्टॉप। हरित क्रांति के दौरान कृषि यंत्रों और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन इसने धरती की कृषि योग्य उपजाऊ परत को विषैला कर दिया। स्टॉप। इस विष ने न केवल खेतों से मित्र कीटों और जीवाणुओं को नष्ट किया, बल्कि वर्षा ऋतु में यह विष बारिश के पानी के साथ बहकर बरसाती नालों और
सहायक नदियों को दूषित करता है। स्टॉप, समाप्त।